धर्म सर्व सुखा करो हित करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं, धर्माय तस्मै नमः, धर्माय तस्मै मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जय आचार्य श्री शंभवे सागर, जय जय सविराचार्य, जय जय नाना भाषा विशारद, जय जय तुभ्यं नमोस्तु, जय जय तुभ्यं नमोस्तु, जय जय तुभ्यं नमोस्तु। बोले आदिनाथ भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, चौबीसों भगवान की, अनंतानुचित परमेश्वरी भगवान की, सम्यक शिखर क्षेत्र की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की, आचार्य मुनि मोक्ष सागर जी महाराज की, 108 समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव की, आरिका विजयमती माता जी की, आरिका सुपाशमती माता जी की, आरिका ज्ञानमती माता जी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 16 कारण चल रहा है, एक एक भावना भाते जाए और कर्मों की कड़ियाँ को तोड़ते जाए। जीवन का रहस्य बहुत अच्छा है। जीवन के रहस्य में बताते हैं कि रास्ते पर गति के लिए सीमा है, रास्ते पर गति के लिए सीमा है। बैंक में पैसे के लिए सीमा है, बैंक में पैसे की भी सीमा है। परीक्षा में समय की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है। परंतु विचित्र हमारा जीवन है जो हमारे 5 इंद्रिय विषय भोगों में कोई प्रकार की सीमा नहीं है। ये है जीवन का रहस्य। जीवन जीने का भी ज्ञान हमें नहीं है। सब में सीमा है और जहाँ सीमा होती है तो वो कीमत वाला हो जाता है। यदि बैंक में भी पैसों की सीमा नहीं होती तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती। रास्ते में गति की सीमा नहीं होती तो वहाँ पर भी व्यवस्था गड़बड़ा जाती। और परीक्षा में भी समय की सीमा नहीं होती तो विद्यार्थी प्रमादी बन करके लिखेंगे लिखेंगे सोचते रहते, परंतु नहीं, वहाँ पर भी सीमा है। इसलिए उस सीमा के अंदर उस विद्यार्थी को अपने पेपर को सॉल्व करना है, ये मन में भावना बना लेता है। वैसे आज व्यक्ति को भी अपनी ऊंची सोच से ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की भी कुछ सीमा है।
आयु की भी सीमा है, कितना जीना है। हाँ, कितना जियोगे? 50 साल, 60 साल, 100 साल, ज़्यादा तो जी नहीं पाओगे। और अभी तो खान पान, रहन सहन सब बिगड़ा हुआ है। कौन 100 साल जीता है? कोई पहले के व्यक्ति घी पिया हो, छाछ पी हो, उनकी 100 वर्ष की उम्र हो सकती है। हाँ, परंतु आज जो पिज्जा खाते हैं और दरबार क्या खाते हैं, वो हमको नाम भी नहीं पता है, उनकी ज़्यादा उम्र नहीं रहने वाली है ना। तो जीवन की भी एक सीमा है, परंतु व्यक्ति सोचता नहीं है। व्यक्ति ऊंची सोच के माध्यम से यदि सोचे कि हमारे भी जीवन की कुछ सीमा है, उस सीमा के अंदर हमें कुछ कर लेना है, यदि वो सोचे तो उनका जीवन सार्थक हो सकता है। परंतु प्रमाद में पड़ा हुआ है, कल करेंगे, कल करेंगे, कल 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 कर कल कभी आने वाला नहीं है। वो भामंडल भी सोचे रहा कल दीक्षा लेंगे, कल दीक्षा लेंगे। वो भामंडल किसका पुत्र था? जनक का पुत्र था। जब बचपन में उसका बेटी व्यंतर आके उसको उठाकर, हाँ, दोनों भाई बहन सोए हुए थे, सीता और वो भामंडल को व्यंतर उठाकर ले गया कि उसको मार डालेंगे। उठा के ले गया। अब ले जा रहा था तो फिर उसका विद्या के बल से उसके मन में आया कि क्यों मारे, ऐसे ही जंगल में छोड़ दो उसको, मरे तो मरे, मैं क्यों मारूं। ऐसे करके उसको जंगल में वहाँ पटक दिया। तो वहाँ पर एक राजा आया सैर करते करते, वो राजा ने उसको उठा लिया। वो राजा चंद्रसेन, राजा विद्याधर था, उसको उठा लिया और अपने वहाँ पर ले गया। और उन विद्याधरों के बीच में ये भामंडल पलते गया। और इधर जनक राजा को भी विद्याधर को उठा के ले गया और देखा कि अब विद्या के बल से भामंडल ने भी बहुत सारी विद्याएं सीख लिया। और जनक राजा ने कहा कि मेरा भी एक बेटा था, मेरी भी एक बेटी है, वो सीता का बताया। तो चंद्र राजा के वहाँ पर पता चला कि सीता ऐसी इनकी जनक की पुत्री है। तो बोले कि हमें भी यहाँ पर उस सीता को, हमें विद्याधर को दे दो। पर वो बोले कि नहीं। जनक राजा ने कहा कि हमारे जो रामचंद्र है भूमि गोचर, उनके साथ में शादी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ हम नहीं करवा सकते हैं। तब वो विद्याधर बोलता है कि हमारे पास में एक धनुष है, उस धनुष को आप ले जाओ और धनुष को जो उठाएगा उसके साथ में सीता की शादी करवाना। ठीक है, ये मंजूर है। जनक राजा को धनुष दे दिया, ले आए अपने राज में और धनुष को रखा और ऐलान कर दिया कि सीता की शादी करवाना है। और स्वयंवर की रचना हुई, सब लोग आए, उसमें विद्याधर लोग भी आए और विद्याधर लोग, वो भामंडल तो नहीं आया था, दूसरे लोग आए और बहुत सारे राजा लोग आए। धनुष को जो उठाएगा उसके साथ में सीता की शादी करवाएंगे। अब एक के बाद एक राजा, कोई उठा नहीं सकता है धनुष को। और रामचंद्र जी आए, रामचंद्र जी ने धनुष उठा लिया, रामचंद्र जी के साथ में शादी हो गई। शादी के बाद में सीता दशरथ राजा के वहाँ पर चली गई। अब भामंडल को पता चला कि कोई भूमि गोचर रामचंद्र ने सीता से शादी कर लिया। हम तो इतने बड़े विद्याधर हैं, हम धनुष को उठा सकते थे, पर क्यों अब बलात्कार से कैसे भी करके सीता से शादी करना है। किसने सोचा? भामंडल ने। और भामंडल वहां से उठा और जाने लगा। जब जा रहे था सीता का बलात्कार करने के लिए, हठात उसके साथ में शादी करने के लिए, जिस रास्ते से जा रहा था और जहां वो दुश्मन व्यंतर ने जहां जिस जगह पे पटक दिया था, वो जगह पर जैसे ही भामंडल आया और उसको पहले का बात स्मरण में आ गया। ओ, मेरे को कोई व्यंतर दुश्मन मेरे को उठा के ले आया था, मेरे को यहाँ पटक दिया था। ओ, मैं तो जनक राजा का बेटा हूँ और सीता मेरी बहन है।
ये उसको उस जगह पर स्मरण आ गया। देखो जगह जगह का भी बात होती है, इसलिए आचार्य ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव क्यों बताया, इसका भी बहुत महिमा है। उसको पता चल गया कि वो सीता तो मेरी बहन है, धिक्कार है मैंने ऐसे भावना किया। वापस मुड़ गया और एक बार अपनी पत्नी के साथ में सैर करने निकला जंगलों की, तो वहां पर खाना बना के खाने वाले थे। इतने में उसने सोचा कि चलो कोई मुनि महाराज आ जाए, उनको पड़गान के करके हम आहार दे देवे। पड़गान के लिए खड़े हो गए, उनके पुण्य से चारण रिद्धिधारी मुनि राज आ गए और मुनियों को बहुत अच्छे से आहार दिया भक्ति भाव से। उसी समय भामंडल को भोग भूमिका बंद हो गया, उसी समय भोग भूमिका बंद हो गया। और इधर वो जब इधर इधर घूमने लगा तो जनक राजा के उस दशरथ राजा के उधर पहुंचे, जनक राजा के इसमें, तो जनक राजा और केवली का पादमूल समोसरण आया, केवली के समोसरण में पहुंचे तो ये भामंडल भी पहुंचा। तो देखा तो वहाँ बहुत सारे लोग दीक्षा लिया और वहाँ सीता थी, सीता मिल गई। भाई बहन रामचंद्र जी भी आए केवली के दर्शन करने के लिए, भाई बहन का मिलन हुआ, बहुत खुश हुए। और ऐसे ही भाई बहन मिले और भामंडल फिर अपने विद्याधर के उसमें चले गया, सीता अपने रामचंद्र जी के साथ चली गई। रोज भामंडल सोचता था कि मैं भी दीक्षा ले, मैं भी दीक्षा ले, ऐसे सोचते रहा, कल दीक्षा लेऊंगा, कल दीक्षा लेऊंगा, सोचते रहा। परंतु एक बार कहीं जा रहा तो बिजली गिरी, बिजली गिरने से भामंडल की मृत्यु हो गई। परंतु भोग भूमि का बंद था, इसलिए वो भोग भूमि में जन्म लिया। और इधर सीता अपनी तपस्या के माध्यम से पतिंद्र बनी और देखा मेरा भाई कहाँ है, ऐसे सोचा, पता चला कि वो भोग भूमि में है भामंडल, वहां मिलने के लिए गई। ये देखो एक पहले का मोह। हाँ, तो भामंडल की बात कहने का तात्पर्य भामंडल सोचते रह गया कि हम दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, परंतु दीक्षा नहीं ले पाया और बिजली से मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो जाएगी कोई भरोसा है क्या? कल किसी का आने वाला नहीं है। इसलिए आज हमें जो जीवन मिला है उस जीवन के रहस्य को सोच के चिंतन से उसको जीने की कला सीख लो। हाँ, हम तो पांचों इंद्रिय, प्रमाद में 5 इंद्रिय भी आता है, 4 भी कथा हो गई, 4 कषाय हो गई और आज 5 इंद्रिय विषय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रिय विषय में हम मस्त हो रहे हैं कि ये विषय भोग आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें बड़े मस्त हो रहे हैं। और ऐसे जीवन हमारा एक एक क्षण हमारा बीतते चला जा रहा है। जो मूल्य क्या बोलते हैं, वैल्यू के क्या बोलते हैं, टाइम इज मनी। हाँ, टाइम इज मनी बोलते हैं ना, समय की कीमत है, परंतु बोलते हैं, परंतु वो समय की कीमत जानते नहीं हैं और उसके अनुसार पालते नहीं है। हाँ? तो स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय भोगों में मस्त हो रहे हैं। मजा आ रहा है स्पर्शन इंद्रिय भोग भोगने में, डंडलप की गद्दी पे सोए भोग भोग रहे हैं, आनंद आ रहा है, परंतु उसको पता नहीं है कि मेरे को कितना कर्म का आश्रय बंद हो रहा है, यही कर्म मुझे अधोगति में ले जाएगा। फिर वहां गरम गरम स्त्रियों का पुतला बनवाएंगे, ले वहां बहुत भोग होगा ना, ले चित हो, फिर वहां स्पर्श करवाएंगे स्त्री के पुतले को, गरम गरम पुतले को, और उसके बाद में वहां तिल तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इतने जलन के माध्यम से। फिर वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है, फिर पारे के समान जुड़ जाएंगे। स्पर्शन इंद्रिय भोग का ये कारण, सारे नरकों का वर्णन हम हमेशा कहते हैं, नरकों का वर्णन हर मंदिरों के बाहर में लग जाना चाहिए ताकि व्यक्ति सावधान होकर अपना जीवन जिए। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय विषय भोगों में देखो, वो फूल वाली रोज फूल लेकर आता था सेठ के लिए, रोज फूल लेकर, वो देखता था कि बोलता था सेठ हमारी गद्दी पे बिछा दो। हाँ, शाम के टाइम पर फूल माली सारी गद्दी पर फूल बिछाता था और वो सेठ आकर उस फूलों की गद्दी पे सोता था। बहुत मजे से स्पर्शन इंद्रिय सुख में बता रहे हैं, बहुत मजे से सोता था। एक
रखना। और फूल माली जैसे रोज की तरह गद्दी पे फूल बिछाया। बोले अभी तक तो सेठ आया नहीं है, रोज सेठ इस पे सोकर आनंद लेता है, आज मैं भी इस गद्दी पे सोकर देखूं कैसा आनंद आता है। हाँ, सेठ तो बाद में आएगा, अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। वो गद्दी पे सो गया तो नींद आ गई, इतने में सेठ आ गया। सेठ आया और देखा कि मेरी गद्दी पर माली सोया है, एकदम क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर डंडा लिया और मारने लगा। वो बेचारा डंडा खाते जा रहा है, वो हंसते जा रहा है। डंडा खाते जा रहा है, हंसते जा रहा है। सेठ को आश्चर्य हो कि कैसा मूर्ख है, इतना डंडा पड़ रहा है फिर भी हंसते जा रहा है। सेठ डंडा मारते मारते थक गया। फिर पूछा, अरे भाई तू हंसने का कुछ रहस्य बताओ, क्या बात है, डंडा पड़ रहा है फिर भी हंस रहा है? बोले हाँ हंस रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं जरा सा इस गद्दी पे सोया तो मेरे को इतना डंडा पड़ रहा है, दंड मिल रहा है, और आप तो जिंदगी भर यहाँ इस गद्दी पे सोते आए, आपको कितना डंडा पड़ेगा बाद में? हाँ, आपको बाद में कितना डंडा पड़ेगा? वो सुनते ही सेठ का मन द्रवित हो गया कि बात तो सही है, ये बात सही कह रहा है। बस उसी समय सेठ को वैराग्य हुआ और उसने गद्दे को छोड़ दिया, नियम ले लिया कि हम चटाई पे सोएंगे। स्पर्शन इंद्रिय भोग भोगने वाले देख लो, आज नहीं तो कल डंडा पड़ेगा। मजा आता है श्री सुख भोगने में। क्या होता है, एक दूसरे के चमड़े को ही तो स्पर्श करते हैं, उसमें कितना आनंद लेते हैं। एक काम सेवन करने से 9 लाख समूर्छन जीवों की हत्या होती है, और पूरी जिंदगी में कितनी बार काम सेवन करके कितना भी पूजा भक्ति करो, जाप करो, व्रत नियम करो, तीर्थ वंदना करो, कुछ नहीं मिलेगा। 9 लाख समूर्छन जीवों की एक बार में कितने जीवों की समूर्छन जीवों की हत्या किया। एक स्पर्शन इंद्रिय सुख में जो स्त्री और पुरुष एकाग्र होकर जो भोग भोगते हैं, वही एकाग्रता यदि भगवान की भक्ति में लगा देते तो हमारा अनंत पट कर्मों की निर्जरा हो जाती। हाँ, वो क्षणिक सुख के लिए अपने कितने अधोगति का कर्म का आश्रय बंद कर लिया है, क्षणिक सुख। हाँ, वही स्त्री उसको फिर बाद में दुश्मन लगती है। स्त्री को समझ में नहीं आता है, पुरुष स्त्री को खिलौना समझता है, खेल दिया और फेंक दिया। हाँ, स्त्रियों को खुद को सोचना चाहिए, 40 साल 50 साल की उम्र में अपनी स्पर्शन इंद्रियों को कंट्रोल करो। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। हमारे छुल्लगी महाराज जी थे, 40 साल 50 साल के बाद में यदि स्पर्शन इंद्रिय भोग का विकार आता है तो अपने पैर के जूते निकालकर अपने माथे पे मारो। ऐसे हमारे छुल्लगी चेतन सागर जी बोलते थे ना। कितना भोग हो गए इस स्पर्शन इंद्रिय में, ये मल से भरा हुआ। हम वर्णी जी का, जो हमारे गणेश प्रसाद वर्णी जी का एक मैगजीन हम पढ़ रहे थे, उसमें पहले पेज में लिखा था कि शादी के बाद में हे पुरुष, हे जेंटलमैन, हे मानव, स्त्री तुमको क्या देगी? तुमको शादी के बाद में स्त्री मल का द्वार देगी। कितनी अच्छी बात बताई। मल का द्वार तो है, उसमें पुरुष आसक्ति से भोग भोगता है और अधोगति का बंद करता है। ऐसी सारी बातें को सुन करके अपने ब्रह्मचर्य में पक्के हो। सबसे बड़ा व्रत है तो ब्रह्मचर्य व्रत है। हाँ, ऐसी बातों को घृणा आनी चाहिए। हाँ, जो पसीने से लथपथ होता है, नाक से मल, कान से मल, ऊपर से थोड़ा सा सेंट लगा दिया, शैम्पू साबुन से नहा लिया तो क्या हो गया? हाँ, सारा मल का भरा हुआ ये शरीर है। हाँ, आप खुद ही आप मल जाते हैं, सोच के लिए जाते हैं, आप खुद अपना मल को नहीं ले सकते हैं। हाँ, ऐसे मलिन शरीर में हम भोग भोगे एक दूसरे से। ऐसी बातों का चिंतन करने से अपने जीवन में वैराग्य भाव आता है। ये स्पर्शन इंद्रिय का सुख, उसमें परिमाण करो। जवान है तो महीने में 15 दिन त्याग करो। हाँ, उन दोनों ने 15 दिन का, हाँ, शुक्ल पक्ष का, और इसने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य लिया। योगानुयोग पता नहीं था, शादी हो गई,
अब जब दोनों मिले, उसने बोला कि मेरा कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य, उसने बोला मेरा शुक्ल पक्ष का, परंतु भावना कितनी अच्छी देखो। कोई बात नहीं, शादी हो गई, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी ब्रह्मचर्य मेरा भी, अपन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपन दोनों भाई बहन की तरह रहेंगे। देखो ऐसी भावना, ऐसे व्रत पालन करने वाले की कर्म निर्जरा होती है। हाँ, और आज तो अपने घर में पत्नी होते हुए भी हाँ दूसरों के स्त्रियों के प्रति भावना बनती है, स्त्रियों को दूसरे पुरुष के प्रति भावना बनती है, केवल भावना मात्र से कितना कितना कर्म का आश्रय बंद कर लेते हैं। हाँ, वो आटे का मुर्गा बलि चढ़ाने के लिए बनाया, आटे का मुर्गा की बलि की भावना मात्र से उसने नरकों का बंद कर लिया। हाँ, जैन दर्शन कहता है भावना अभी तुमने भोगा नहीं है, केवल भावना किया, उसमें भी आपको कितने आश्रय कर्म का बंद हो जाता है, वो कर्म आपको अधोगति में ले जाए। कितने कितने उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं। स्वाध्याय करो तब अपने आप 40 साल 50 साल में पूरे ब्रह्मचर्य पालन करने का भावना बनेगी। नहीं तो एक दूसरे को देखकर बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गया, हाँ, दांतों की पंक्ति टूट गई, आंखों में चश्मा लग गया, फिर भी भोग भोगने की भावना बनती है, धिक्कार है उस जीवन को। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय सुख के लिए परिमाण करो और 40 साल 50 साल के बिना आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो। और उससे पहले है तो आप लोग महीने में 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन तो करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत कुछ जीव को हत्या से बच जाओगे। हाँ, रसना इंद्रिय स्पर्शन के बाद में रसना इंद्रिय के वशीभूत आज व्यक्ति अवश्य खाने में लगा हुआ है, न दिन देखता है न रात देखता है। आने दो, पैसे वाले हैं, हाँ, खूब खा रहे हैं रसना इंद्रियों के वशीभूत होकर के। हाँ, कितने जीवों की अमर्यादित भोजन करने से कितने जीवों की हत्या हो रही है। मर्यादित भोजन बहुत कम, आजकल तो चोखे में भी, साधु के चोखे में भी इतनी मर्यादा नहीं रही। तू राजा में रानी कौन भरे पानी। हाँ, बस नौकरों के भरोसे चौका चल रहा है। पहले तो प्रतिमाधारी घर घर में चौका लगाता था, आज तो प्रतिमाधारी क्या शूद्र जल के त्यागी भी नहीं, और शूद्र जल के त्यागी वो चौका भी नहीं लगाते हैं। हाँ, नौकरों को बुला के चौका लगाते हैं। तो नौकर अपने हिसाब से ही तो चौका लगाएगा। उनको क्या मतलब है मर्यादा क्या है, क्या शुद्धता है, क्या अशुद्धता है, पानी छानने की क्रिया हो रही है क्या, हाँ, मसालों की आटों की कोई मर्यादा है क्या। इसलिए आज साधुओं का भी प्रमाद दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है। फिर हम साधु के ऊपर उंगली उठाते हैं, परंतु श्रावक ये नहीं सोचेंगे कि गलती कहाँ से शुरू हुई है, ये नहीं सोचेंगे। हाँ, खूब तो अपने बड़े मस्त से खूब बढ़िया घर बना दिया है, वाह, हाँ, चलो सब कुछ मिला है, परंतु साधु आए तो साधु का चौका तो लगाओ और शुद्धता से साधु को आहार कराओ, तो साधु की भावना भी अच्छी होगी, सामायिक उनका साधना बहुत अच्छे से प्रमाद रहित होगा। परंतु ये नहीं है। रसना इंद्रिय के वशीभूत आज विशेष 99% लोग रसना इंद्रिय के वशीभूत आज कर्म का आश्रय बंद कर रहा है। सुबह उठते ही बेड टी चाहिए। हाँ, भगवान का मंदिर तो बाद में, बेड टी चाहिए बाबूजी को। चाय नाश्ता करके ठाट बाट से करके फिर नहा के फिर मंदिर जाएगा। हाँ, क्या जीवन, ऐसा अमूल्य जीवन फिर मिलने वाला। कितना खाते 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 निकल गई सारी जिंदगी। हाँ, फिर भी खाने में हमारा समय विशेष जा रहा है। कितना खिलाओगे शरीर को। हाँ, हमने पहले ही बोला था, सुबह का खिला हुआ फूल शाम को मुरझा जाता है। सुबह का बढ़िया गम गम खाया हुआ शाम को विष्टा हो जाता है। सुबह का बढ़िया पहना हुआ कपड़ा शाम को गंदा हो जाता है। बचपन में जो शरीर मिला था बुढ़ापा में जर्जर हो जाता है। ये अपनी चक्षु इंद्रिय से ये संसार परिवर्तनशील, ये संसार हम देख रहे हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु जो दिख रही है संयोग हुआ है, उसका वियोग होने वाला है। जैसे कोई वियोग होना ही नहीं है, ऐसे स्त्री पुरुष में
सुख मान रही है, पुरुष स्त्री में सुख मान रही है, वैभव में सुख मान रहा है, परंतु वो सुख संयोगित सुख है। जो संयोग हुआ है तो उसका वियोग होगा ही होगा। इसलिए कितना खिलाओगे रसना इंद्रिय के वशीभूत। आज विषय वासनाओं में जितना मस्ती करोगे, खाओगे तो मस्ती चढ़ेगी, हाँ अभक्ष खाओगे तो मस्ती चढ़ेगी, मस्ती चढ़ेंगे तो कुश्ती करेंगे। हमारे गुरुजी कहते हैं सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करने तो पहले रसना इंद्रिय को वश करो। रसना इंद्रिय को वश करोगे तो अपने आप स्पर्शन इंद्रिय वश हो जाएगी। परंतु मन मानी खाओगे तो मस्ती चढ़ेगी, मस्ती चढ़ेगी तो कुश्ती करोगे। इसलिए रसना इंद्रिय के वशीभूत आज व्यक्ति अनर्गल प्रवृत्ति कर रहा है और कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है। और सीमित सीमा, उस आयु की भी सीमा है, उस सीमा के अंदर ही जीना है। तो जीने की कला सीख जाओ। ऐसे आज देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है। उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय का वश करके, रसना इंद्रिय को वश करके आज इतनी साधना कर रहे हैं। आज हमारे गुरुदेव 22 साल से 23 साल से अन्न का त्याग है। और जब से वैष्णव संप्रदाय में जन्म लिया और जब से कोई साधु की संगत में मिली, उसी समय से नमक, तेल और दही का त्याग कर दिया। उसी समय से सारे रसों का त्याग कर दिया और अपनी रसना इंद्रिय को वश कर दिया। और अपनी साधना में ऐसे साधु के पास में आते जाते कम से कम हम अभक्ष का त्याग करें, रात्रि भोजन त्याग करें, खाने पीने की वस्तुओं की सीमा मान लें, परिमाण कर लें। 10 लाख वनस्पति हैं, खाते नहीं है, परंतु परिमाण नहीं किया तो सबको खाए बरोबर पाप बंद हो रहा है। ध्यान रखना। इसलिए आज जो सुन रहे हैं आप लोग सब नियम कर लो कि हम 1000 वनस्पति के अलावा बाकी सब वनस्पति का त्याग। उसमें आपका अनाज, मसाला, मेवा, दवाइयाँ, फल, सब्जी सब आ जाता है। तो आज आप जो सुन रहे हैं तो आज तो कम से कम नियम कर लेना कि हम 1000 वनस्पति जीवन पर्यंत हम उपयोग में लेंगे, बाकी सब वनस्पति का त्याग। और फिर रोज रोज सुबह उठते ही आज 1000 वनस्पति में 100 वनस्पति का हम प्रयोग करेंगे। उसमें भी आप परिमाण कर लो तो कितने पाप से बच जाओगे। वो व्यक्ति पेड़ पे लटक गया और ऊपर से मधुबिंदु आते गया और नीचे खड़ी खड़ी तलवार है, अजगर है खड्डे में, और वो मधुबिंदु लेते गया, उसको स्वाद अच्छा लगते गया। इधर बेचारे देव को दया आई कि ये कहीं गिर जाएगा तो मर जाएगा। देव आया विमान लेकर, बोले आ जाओ तुमको हम बचा लेते हैं। बोले ठहरो और एक बिंदु ले ले। बोले आ जाओ, नीचे गिर जाओगे तो मर जाओगे। बोले ठहरो मैं एक बिंदु और ले लेता हूँ। उस स्वाद में आकर वो देव बचाने भी आया, परंतु रसना इंद्रिय के स्वाद की वजह से वो नीचे गिर करके प्राण पखेरु उड़ गया। और ले लो और भोग लो, कर्जा करके भी घी पी लो, पियो ना, फिर उनकी नौकरी करनी पड़ेगी। कैसा ये रसना इंद्रिय, उसको वशीभूत करना है। एक बार खाए तो योगी, 2 बार खाए तो भोगी, 3 बार खाए तो रोगी और बार बार खाए तो निश्चित तेरी जल्दी मृत्यु। पूर्ण आयु तो वो भोगता है जिन्होंने रसना इंद्रिय को और स्पर्शन इंद्रिय को वश कर लिया है, वो पूर्ण आयु भोगता है। और मनमानी खाता है, अपच खाता है, बीमार पड़ जाएगा और उस बीमारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। कैंसर हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, अटैक आ जाता है मनमानी खाने से। फिर डॉक्टर बोलेगा ये 1/1 इंजेक्शन। अभी कोरोना वाले कल ही किसी ने बोला कोरोना हो गया, मैंने कहा भाई कोरोना हो गया, डॉक्टर को बताया, अरे डॉक्टर के पास में जाएंगे तो दुनिया भर का रुपया लेगा, इसलिए हम घर में बैठे हैं। पता है डॉक्टर लूटता है। तो इससे तो अच्छा पहले से ही सावधान रहें। शरीर को किस तरह से रखना अपने हाथ की बात है। शरीर को जितना खिलाओगे पिलाओगे इतना प्रमाद बढ़ते जाएगा। लौकिक कार्य भी आप मन से नहीं कर सकते हैं और धर्म का कार्य भी मन से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी जिह्वा इंद्रिय को थोड़ा सा वश करें। दिन में भी हम 2 बार 4 बार 10
10 बार इसका भी परिमाण करो कि हम 10 बार मुंह जूठा करेंगे। रात में बिल्कुल त्याग, कोई मरेगा नहीं। आज साधु बेचारे 24 घंटे में 1 बार लेते हैं और हमारे गुरुजी तो अन्न भी नहीं लेते हैं। हाँ, तो वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और हम खाते पीते भी बीमार हैं, डॉक्टरों के पास में जा रहे हैं। हमारा विशेष रुपया कहाँ जा रहा है? डॉक्टरों के पास में। हर घर में पहले नाश्ता तो बाद में, पहले दवाइयों का डब्बा पास में रहेगा। हाँ, गजब हो गया जीवन। हाँ? तो कहने का तात्पर्य, रसना इंद्रियों को वश करने के लिए सारी खाने पीने की चीज़ों को मर्यादित करो। स्पर्शन इंद्रिय हो गया, रसना इंद्रिय हो गया, हाँ? और घ्राण इंद्रिय। टाइम हो गया, पदम जी बोल रहे हैं टाइम हो गया। अरे यहाँ क्या टाइम है, यहाँ अपन क्या टाइम लेकर आए हैं। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु बीत जाती है, परंतु ये जिनवाणी की कथा पूरी नहीं होती है। ध्यान रखना, यहाँ तो बहुत सीमित समय लेकर आए हैं। हाँ, फिर भी वो सीमित समय को हम जान नहीं पा रहे हैं और मनमानी आचरण कर रहे हैं, और वो सीमा पूरी हो जाएगी और आपको ये कर्म अधोगति में ले जाएगा। इसलिए जीवन के रहस्य को समझ लो। रास्ते की गति के लिए भी सीमा है, बैंक में पैसे के लिए भी सीमा है, परीक्षा में समय है ना, समय की सीमा है। वैसे हमारे भी जीवन की सीमा को जान लो, चिंतन कर लो और अपने जीवन में पूरी सारी चीज़ों का मर्यादा कर लो। सीमा में आ जाओ, सीमा में आओगे, मर्यादा में आओगे तो जीवन आनंद, यहाँ पर भी आनंद ही आनंद। हाँ, गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो गाड़ी खड्डे में ले जाएगी। वैसे हमारे जीवन में भी ये संयम नहीं है, मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है, तो ये जीवन जीते जीते एक दिन ये गाड़ी भी अधोगति में, खड्डे में ले जाएगी। लोग कहते हैं माता जी आप प्रवचन देते बहुत अच्छा लगता है, हमारा रवि भैया तो रोज बोलता है। अरे प्रवचन तो अच्छा ही है, प्रमाने प्रकृष्ट वचन किसका है? जिनेंद्र भगवान का, न मेरे घर का, न आचार्य शंभो सागर जी के घर का। ये तो है जिनेंद्र की वाणी। प्रवचन तो अच्छा ही होता है, परंतु अमल करने वालों के ऊपर है। सुनने में तो बहुत आनंद आता है, सुनने के बाद में चिंतन करो, मनन करो और शक्ति के अनुसार ग्रहण करो, तो यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अन्यथा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोह मार्ग। थोड़ा सा शरीर में बीमारी आ जाती है तो धर्म का काम छोड़ देंगे। हाँ, खाना छोड़ देते हैं क्या? पीना छोड़ देते हैं क्या? लोगों से जो व्यवहार करने का छोड़ देते हैं क्या? परंतु नहीं, धर्म का काम तो छोड़ देते हैं। बीमार, बुखार आ गया, माथा दर्द हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, तो बस मंदिर को छोड़कर के चले गए। अरे थोड़ा बहुत सहन करने का भी अभी से प्रैक्टिस करो। जवानी में जितना सहन करते जाओगे तो बुढ़ापा में वो सहन शक्ति और विशेष बढ़ती जाएगी। हाँ, बीमारी तो आना ही है, दूध के धोए हुए हम कोई नहीं है, तो कर्म तो आएगा ही, परंतु थोड़ा सा कंट्रोल करके, खाने पीने का कंट्रोल करके उस बीमारी को थोड़ा सा सहन करते हुए। हाँ, जरा सा बीमारी हुई तो अपन जाप करो, जाप करते समय सामने पानी रखो, उस पानी को पियो, वो पानी औषध बन जाती है। ये भगवान का गंधोदक औषध बन जाता है। क्यों गंधोदक को पवित्र माना गया है? ऐसे 3 लोक के नाथ की प्रतिमा, उसके ऊपर से जल जो आता है वो गंधोदक बन जाता है। अपनी श्रद्धा से उसको गंधोदक मानते हैं ना, इनको श्रद्धा से भगवान माना, उनके द्वारा जो जल नीचे आया है उसको गंधोदक। ये सब अपनी भावनाओं की बात है, अपनी श्रद्धा की बात है। तो आए अपनी श्रद्धा के साथ में। आज भी डॉक्टरों के पास में विशेष थोड़ी थोड़ी बीमारी लेकर नहीं जाना, विशेष कोई बीमारी हो तो बात अलग है। छोटी छोटी बीमारियों में डॉक्टर के पास में नहीं जाना, अपने मंत्रों के माध्यम से उसको हटाने का प्रयत्न करो। जैन धर्म में, हमारे मंत्रों में, हमारे देव शास्त्र गुरु में इतनी शक्ति है। आए इस शक्ति का प्रयोग करें। इसी शक्ति के माध्यम से आज के हम अभिषेक के साथ में शांति धारा देखेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की, समय शिखर सिद्ध क्षेत्र की। जाओ डॉक्टर के पास में।
श्वदो नहीं पहले अभिषेक दुरावरणं ऋषुरनाथ किरीटकोटि संलग्न रत्न किरण सविदुषरादिं प्रश्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले दिनपतिं बहुधा विसिञ्चे ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं हं शं तं पं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करो मे उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषदीप सदोपफलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुलै। ओम श्री भगवान की जलधार कलश दिला दिए निर्पा में थी 4 पुण्य के 4 कलश इष्टेर मनोरथ सतेर भव्य पुंसा पुण्य सुवर्ण कलशे निखिले वशाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लवे त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रां ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं हं शं तं पं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता चतुष्कोणचतारा चतुष्गति निवारणं कुरु कुरु स्वाहा उदकचन्दन तण्डुल पुष्पकै चरुषदीप सदोपफलार्घकै ओम श्री भगवान के चतुष्कोण सिद्धार्थ कलश जला दिए निर्पा में थी द्रव्येन नल्पघनसार चतुष्समाधे रामोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं हं शं तं पं वं वं हं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रता सुगंधित तारा कलश करोमि संसार महादुख सागर में प्रभु को दिखाते आया इस सुगंध की धारा दे करके चरम शरीर को प्राप्त करूं इस सुगंध की धारा दे करके श्री चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ श्री चरणों में अर्घ चढ़ा करके जीवन को सफल ओम श्री भगवान के सुगंधर कलश जला दिए निर्पा में थे बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शंभु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वदोष शांत्या विकात्मे शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भवक्लेशभयोपशान्ते शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य शांति जिनों में भगवान शरण्य। बोले शांतिनाथ भगवान की श्रीं क्लीं ऐं वं हं शं तं पं वं वं हं शं शं तं तं पं पं जं जं जीं जीं शीं शीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ॐ ह्रीं ह्रौं अस्मकं देवशास्त्र गुरु भक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्वशेखानां मम पापं खंडे खंडे हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं रां रां गां जीं शीं हं सं सुजं वं ह पः क्षां चीं शुं शें शैं क्षं शं शं श क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रं ह्रं ह्र ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते ढा 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 अस्मकं देवशास्त्र गुरु भक्तजनानां शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्वशेखानां मम श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु रुधिरस्तु तुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन भवन मंगलीभूता
जिनपति स्तपन समय शम प्राप्त वरम अभिनव कर्पूर काला गुरु कुंकुम हरिचंदन आदि अनेक सुगंधि बंधुर गंध संद्रव्य समारंभ बंध बंधुर मखिल दिगंतराल व्याप्त सौरभातिशय क्षमाकृष्ट समद सामज कपोल तल विकलित मद मुदित मधुकर निकर रत परमेश्वर पवित्र रगत स्पर्शन मात्र पवित्री भूतम भागत मिदम गंधोदक धारा वश वशेष हर्ष निवेदन भवतु अश्वाकम देश शुक्र भक्त जनानां सर्व शांति तारा देखने वाले करने वाले सर्व शेखा नाम शांतिम करोतु तथास्तु कांतिमा विश्वकरोस्तु कल्याण प्रदुष करोतु सौभाग्यम संतनोतु आरोग्यमातनोतु संपदम शपादयतु विपदम अवशायतु यशो विकासयतु मनः प्रसादयतु आयु वर्धयतु श्रियं श्लाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं विवर्धयतु श्रिय पुष्णातु प्रत्यवायं उष्णातु मनभिमतं निवारयतु मनोरथं परिपूरयतु परमस्व कारणमिदं परममङ्गलमिदं परमपावनमिदं स्वस्थसुना स्वस्थसुवा जीं क्षीं हां सा हस्यवशा नमः स्वाहा। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते त्रैलोकनाथाय घातिकर्मविनाशनाय अष्टमहाप्रातिरचयिताय चतुस्त्रिंशत् अतिशय समेताय अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्यात्मकाय अष्टादश दोषरहिताय पंचमहाकल्याण संपूर्णाय नव केवल लब्धि समन्विताय अनेक विशेषण संयुक्ताय देवादिदेवाय धर्मचक्राधीश्वराय धर्मोपदेशनकराय चमर वैरोचन च्युतेन्द्र प्रभुतेन्द्र शतेन मेरुगिरी शिखर शेखरीभूत पाण्डुक शिलातले गंधोदक परिपूरिता अनेक विचित्र मणिमय मंगल कलशरी वीक्षित विधानी अरत पर त्रैलोकेश्वर अरत परमेश्वरी नमः विशेषयामि हम जां जीं श्रीं हां सा द्रां द्रीं ऐं अरं ह्रीं क्लीं ब्लूं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमः। ओम ह्रीं शीतोदक प्रदानेन शीतलो भगवान प्रचोदतु सीता अपपातुं सेवाणस्तु श्रीमदस्तुव जन्म जरा मृत्युनाशने जलं निर्पामिते गंधोदक प्रदानेन अभिनंदन भगवान प्रचोदतु गंधापातुं सेवाणस्तु श्रीमदस्तुव चंदनं निर्पामिते अक्षतोदक प्रदानेन अनंत भगवान प्रचोदतु अक्षतं पातुं सेवाणस्तु श्रीमदस्तुव अक्षतं निर्पामिते पुष्पोदक प्रदानेन पुष्पदन्तो भगवान प्रचोदतु पुष्पाणि पातुं सेवाणस्तु श्रीमदस्तुव पुष्पं निर्पामिते नैवेद्य प्रदाने नेमिनाथ भगवान प्रचोदतु पीयूष पिंडम मंत्र से मंगलेषु श्रीमदस्तु नैवेद्यं निर्पामिते दीप प्रदानेन चंद्र प्रभु भगवान प्रचोदतु कर्पूर माणिक्य दीपापंतम से मंगलेषु श्रीमदस्तु दीपं निर्पामिते धूप प्रदानेन धर्मनाथ भगवान प्रचोदतु गुगुलादि दशांगतुपं पंतम से मंगलेषु श्रीमदस्तु धूपं निर्पामिते फल प्रदानेन पाशनाथ भगवान प्रचोदतु कर्मव नारुंगे प्रभुत फलानि पंतम से मंगलेषु श्रीमदस्तु फलं निर्पामिते अनंत पंतु सद्धर्म श्री वलय आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु अर्घ्यं निर्पामिते अनंत पंतु सद्धर्म श्री वलय आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु अनंत परमेश्वरी भगवान की चिंता पंतु हृदय निर्वाण प्रचोदतु सिद्ध परमेश्वरी भगवान की आचार्य पंतु शील गुणाब्धि मस्तु आचार्य परमेश्वरी भगवान की उपाध्याय पंतु सोमनश्यम चास्तु सुपाध्याय परमेश्वरी भगवान की सर्व साधव पांतु अन्नदान तपवेरी विघ्ना नमस्तु ओम ह्रीं वृषभ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अष्टविध कर्म विनाशनमस्तु श्रीमद अजित स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद अजय शक्तिर्भवतु संभवनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद अनेक गुण गणाचास्तु अभिनंदन स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अभिमत फलम प्रयच्छतु श्रीमती स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात अमृतम पवित्रम प्रयच्छतु पद्मप्रभ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात दयां प्रयच्छतु सुपासना स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात कर्म क्षयस्तु श्री चंद्रप्रभ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात चंद्रार्क तेजोस्तु पुष्पदंत स्वामी श्री पाद पद्म प्रसादात पुष्पशायिकातिशयस्तु शीतल स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद अश्वकर्म मल प्रशालनमस्तु श्रेयांश सिंह स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद श्रेष्ठ करोस्तु वासुभूति स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद रत्नत्रय वाशव करोस्तु विमला स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म वृद्धि मंगलम चास्तु अनंतनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद अनेक धन धान्य अभिवृद्धिरस्तु श्री धर्मनाथ स्वामी श्री पाद पद्म प्रसाद चर्म प्रचयस्तु श्री
श्रीमद अरत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर श्री शांतिनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद शांतिमा वस्तुवा कुंथुनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद चारित्र अभिवृद्धि रस्तुवा अरजिना स्वामी श्री पार्वती प्रसाद परम कल्याण परंपरा सुवा मल्लिनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद शल्य विमोचन मस्तुवा मुनीश्वरनाथ स्वामी पार्वती प्रसाद सम्यक दर्शनम चास्तुवा नमीनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्तुवा हरिष्ठनेमी स्वामी श्री पार्वती प्रसाद अक्षयम चारित्रम चास्तुवा श्रीमद पार्श्वनाथ स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सर्व विघ्न विनाशनमस्तुवा वर्धमान स्वामी श्री पार्वती प्रसाद सम्यक दर्शन अष्टगुणमस्तुवा ओम ह्रीं वृषभादि महति मायुर्ध्वं पर्यंत चतुर्षि तीर्थंकर देव देवी तीर्थंकर नमो नमः ओम वृषभादि महति मायुर्ध्वं पर्यंत चतुर्षि तीर्थंकर भगवान देवा भगवंता सर्वज्ञ सर्वदर्शिना शंभीना नतमस्तका वीतराग द्वेष मोह त्रिलोकनाथ त्रिलोक महिता त्रिलोक प्रत्यतन करा जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सकल प्रवेदन कमल वन संबोधन करा देवादिदेव अनेक गुणगण सहस्रालंकृत दिव्य देवधरा पंचमहाकल्याणष्ट महाप्राचार्य चतुर्शिंश ततीश विशेष संप्राप्ता नृपति शतसहस्रालंकृत सार्वभौम राजाधिराज परमेश्वर इंद्र चक्रधर बदले वासुदेव महामंडलिक मंडलिक महामात्म्य सेनापति राजश्रेष्ठी पुरोहित प्रपति भगवर पुंडलिक परम पुरुष मुकुट तथा निबिड़े निबंधी मणिगण कर निकर वारिधारा विसिक्त चारु चरण कमल युगला येषांकरांजलि नमित करकुंडल मलांकृत पाक पद्म कुल शनाल रज मृणाल मंदार कर्णिका कुलगिरी शिखर शेखरी गगन मंदाकिनी महारथ नत नदी सहस्रदग कमलवासिनी सर्वाभरण भूषितांग सकल सुंदरी वृंद वंदित चारु चरण कमल युगला अनंत पंतव सज्जन्म श्री वलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धि रस्तुवा परम मांगल नाम दिया अश्वाकम देश गुरु भक्तजनानाम सर्व शांतिदार देखने वाले सुनने वाले सर्व शेखा नाम चित्ता यमत सद्धर्म कार्य सिद्धि प्रयुता अरत परमेश्वरी भगवान की ओम अतीत अनागत वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुणा संपूर्ण गुण सहित सकल सिद्ध समूह पांचव सिद्ध परमेश्वरी भगवान की ओम सत्रिंशत मूलगुण सहित सर्व आचार्य पांचव ओम पंचविंशति मूलगुण संपन्न सर्वोपाध्याय पांचव ओम अष्टविंशति मूलगुण सहित सर्व साधव पांचव सभी भक्त लोग बोलेंगे प्रियंताम ओम पुण्याम पुण्याम ओम आमुषदे शैलषदे जलषदे विप्रषदे सर्वषदे शमनावा ओम मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ज्ञानी नशवा ओम पशुपति बीजपति पादानुसारी बुद्धि संविध शत्रु श्रवणाशवा ओम जलचारण गंगाचारण तंतुचारण भूमिचारण पुष्पचारण श्रेणीचारण चतुरंगुलचारण आकाशचारण श्रवणाशवा ओम मनोबलिनशवा बलोबलिनशकाय बलिनशवा ओम उग्र तप दीप्त तप घोर तप महातप अनुपम तप महोग्र तप शवा ओम मति सुतावधि मन परि केवलानि ज्ञानश्चवा अस्माकं सर्व देश गुरु भक्तजनानां शांतिदार देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां अस्माकं स्वर्गीय कुसुमलता पतंगवाल अभिषेक दीपिका नयन शेट्टी मुंबई से परे श्रीमती नीलम गौतम दिव्यम बागलीवाल मुंबई से परे श्रीमती विमला मनोवती विकास समय पीयूष पाटनी सूरत से परिवार सरोज पवन पूनम सोनम सपना आदिश घुंगरू वाले कलकत्ता से परे सरोज से आरोग्य प्राप्तितम सर्व स्वास्थ्य लाभार्थम पवन से आदिश से व्यापार उदितम पूनम सोनम सर्व विघ्न निवारणतम सपनया ज्ञानेश सर्व विघ्नपद शांततम भवरी देवी भवराध भवर देवी सर्व विघ्न शांततम श्रीमती देवी राजश्री भाविका वंशिका चारित्र रवि थोड़ा सा माइक कम करके हो रहा है श्रीमती देवी राजश्री भाविका वंशिका चारित्र रवि शेट्टी बबीता प्रत्युष लविष्का शेट्टी परिवार डिमापुर रवि शेट्टी सह परिवार धनधान्यश्वर व्यापार उद्यम सर्वज्ञ निवर्तम आरोग्य प्राप्तम रवेश सर्व इष्ट कार्य सिद्ध्यर्थम जगदीश ममता मयंक सोनमा प्रज्ञा सिद्धम आराम देन कोलकाता से परिवार प्रियरक सर्व विघ्न शांततम सर्वदेश सर कर्णविघ्न शांततम सर्व विघ्न निवारणता पुराणचंद्र राजमती इंदिरा शिवकुमार आनंद निरंजन रौनक कोलकाता सपरिवार पुराणचंद्र आरोग्य प्राप्ततम विजय मुनि सुरेश रेणु ईशा अतिशय प्राणा
शक्तिनगर दिलीश परिवेश कुंदन सुशीला संजय निपल अजय मनीषा सुनील बीना नमव मानव मेहुल तनिषा हनी छाबड़ा इम्फाल सपर्श पुगराज उर्मिला ऋषभ छाबड़ा डिमापुष परेश पाचंद मनपुली कमल प्रदीप अरविंद सुरेश शेलु खुशी हर्ष पाटनी डिमापुष परेश प्रवीण संध्या भूमि विधि नव्या रामली उत्तर प्रदेश परिवार उमरादेवी पंकज रचना हर्ष विशा परिधि पांड्या सिलचर परिवेश बबीता भरत चपलावता डिमापुष परिवेश प्रकाश चंद्र सुंदर देवी हितेश अल्पना साइला यशिका एकता दिनेश शर्मिला केशव जयंता अजमेरा डिमापुष परिवेश प्रकाश चंद्र आरोग्य प्राप्ततर नसरविंद निवारणता फुलादेवी महेंद्र शरद शैलेंद्र अनुराधा राहुल खुशबू दिशा रायशा नायरा बड़तत्या डिमापुष परिवेश मधुर अनुराग अनुपा अनुषा ऋषिका गाजियाबाद परिवेश शीला नीरजा पूनम निखिला करिश्मा प्रेरक राजीव रारा गुवाहाटी परिवेश मनोज हेपी तनिषा सागर डिमापुर छाबड़ा से परिवार नानक राजकुमार नरेंद्र सुरेंद्र मोदी डिमापुर शिखर से परिवार मदनलाल मनोज गुलाब देवी आशा राहिला डिमापुर से परिवेश मनोज मदनलाल सर्वांपड़ा शांततम आरोग्य प्राप्ततम शुभेर चंदा नवीन ब्यूटी लक्षिता जयेश रसीन मीनू पांड्या ग्रेशी जवीन मोनी द्वितीया डिमापुर से परिवार संतोष ममता रौनक तिरंगा कासिवाला समेश गांधीवाड़ी से परिवार कमलादेवी नवीन अलका मायका हेमान धीरज डिमापुर से परिवार दौलत अनिता अनीश अश्विना निर्मला लोहाड़े डिमापुर से मदनलाल सदस्य विकास कल्पना कविता अनिता शर्मिला उर्मिला करिश्मा करीमगंज आश्रम से परिवार विनोद संतोष हेमंत पूजा खुशबू पांसी खुशहाल झांझरी जोहाट से परिवार कुंदन शरबती प्रकाश पुंज गुवाहाटी ध्रुव लारा से परिवार सुशील शिल्पल शेमा समय डिमापुर से परिवार पहाड़िया परिवार उमादेवी दीपक पूजा नमन दिया चमड़ा मुर्शिदाबाद से परिवार अमित मीनू अर्चिता काशीवाल हल्दीवाड़ी पश्चिम बंगाल से परिवार अमरावती शैलेश सुनीता शिल्पी सृष्टि सम्यक हावड़ा जपसन से परिवार शैलेश से परिवार शर्मिलब्ध शांतता सुरेश हंसा पटलिया इंदौर से परिवार आशीष प्रेमचंद्र प्रियंका अभिषा ऋषिता इंदौर से बगड़िया से परिवेश नेहा रवि शाह शाहबारी गांधीनगर से परिवार विनीत जोनिका वेदिका मुंबई गोरेगांव से परिवेश आदित्य रीना अमित आयुष टीचर गाजियाबाद से परिवेश प्रेमलता हेमंत जयंत विकास हर्षवर्धन शेट्टी अनामिका रोहिता कटरिया डिमापुर से जयपुर से परिवेश बसंत सुमन तनिषा प्रीतर पांड्या प्रियाला राज गुवाहाटी रंगिया से परिवेश विमल निर्मला राहुल नेहा सरवल कोलकाता से परिवेश मीना देवी राजेंद्र शोभा तन्मय शिक्षा श्रेयांश छाबड़ा डिमापुर दिल्ली से परिवार विमला माणक ललिता गीता अमिता आरती प्रथम ओजस्वी बड़जत गुवाहाटी से परिवेश सोनम अजित अमन विनायक सुरज से परिवेश सुमित्रा गौरीलाल राकेश स्वाति डिमापुर से परिवेश माणिकचंद मनोज बिजू विशाल नेहा अजमेरा डिमापुर से परिवेश पदमचंद प्रमोद शुभम पापड़ीवाल जयपुर से परिवेश पवन कुमार पुष्पा सुनील खुशबू अभिषेक हार्दिक रिदमा ऋषभ छावड़ा डिमापुर से परिवेश गुप्तदान गुवाहाटी से परिवेश कमला सुनील पिंकी अभिषेक हिमांशी बड़जात्या गुवाहाटी से परिवार राजकुमार सुरेश एलानी डिमापुर से परिवेश लक्ष्मीचंद प्रकाश शैलज रश्मि अमन ऋषि रोहिता बबीता अभियान अजमेरा डिमापुर से परिवेश रंजनी ललित अक्षत दीक्षिता झांझरी डिमापुर से परिवेश नरेश चंद्र उमादेवी पुनीत स्वाति बसंत विहार दिल्ली से परिवेश सुधा सचिन दीपिका रीति आनंद ऋषभा सोनाली विदित राष्ट्र अक्षय गुड़गांव से परिवेश अक्षय सर्व विघ्नब्ध शांततम व्यापारोदितम विवाह शीघ्र पवित्रार्थम सुधाया सर्व विघ्नब्ध शांततम सुषमा प्रिया श्रुति श्रेया जैन गुड़गांव से परिवेश सुमन रविंद्र सोनल अपूर्व जैन बरोड़ा से परिवेश संजय रेणु उत्कृष निधि हेमा दिशा गायरव अक्षत दिव्या गुड़गांव से परिवार नीरज मदन नमन यशिता रजत कर्तिका कर्तांश अयांश नमया आरव गुड़गांव से परिवेश अश्विन उषा सुनीता स्वाति अडव सुमंता अविक आरव जैन माला गुड़गांव से परिवेश मनोज सूरज अनंत महिता रुचि जैन प्रतिमपुरा दिल्ली से परिवेश संजय शिपाली निपुण अक्षिता न्यू मुंबई से परिवेश अक्षिता निपुण ज्ञानवर्धन प्राप्ततम अक्षिता शिपाली असदरोग शांतितम सर्व आरोग्य प्राप्ततम संजय सर्व इष्ट कार्य सिद्धतम परिवारी सर्व विघ्न शांतितम जगदीश मधु दीपक श्वेता सिद्धांत स्वयं चाश बकरश परेश मधुया सर्व विघ्नपद शांतितम आरोग्य असदरोग शांतितम जगदीश दीपक व्यापारोदितम सविघ्न शांतितम रंजनायश्वर असदरोग शांतितम गुलाबचंद नवीन सर्व विघ्न शांतितम व्यापारोदितम ऋषभ श्रेयांश इष्ट कार्य सिद्धतम अर्चनाय सर्व विघ्न शांतितम अशोक कुमार अवादीन कृष्णनगर दिल्ली से परिवेश आबाय सर्विघ्न शांत्यतम वीरेंद्र कुमार मीना देवी देवी एश श्वेता सरावती गुवाहाटी सप्रेश शांति देवी राजकुमार नीलमा बागरीवाला कोलकाता सप्रेश नीलम नीलम यहाँ सर्व विघ्नपद शांतितम नीलम यहाँ प्रत प्राप्ततम नीलम यहाँ गर्भ रक्षा प्राप्ततम राजकुमार सर्व विघ्नपद शांति व्यापारोदितम जय कुमार मनीष शास्त्री वेदांत कलकत्ता सप्रेश वेदांत आरोग्य प्राप्त्यम सर्व विघ्न निवारणतम कमल अंजू अंकिता अमिता चामड़ा सुजान सप्रेश श्रवण कुमार अनु रुचिका पीयूष कृति
सुरेखा गौरव पांडे डिमापुष परिवारस्य रुचिकाय गर्भरक्षा प्रात्यतां पुत्र प्रात्यतां सर्वणस्य व्यापारस्य उद्यतां अन्वया सर्वविघ्न शांततां कृतिका विभाकर शीघ्रं से भववितरतां पीयूष गौरव व्यापार उद्यतां सर्वविघ्न निवारणं किशोर सुमंगला श्रेयस साक्षी शशंक आदित्य एवं अविराज डिमापुष परिवेशा अजित संगीत साहिल छवि महिमा यश शक्ति डिमापुष परिवेश संतोष अशोक ममता सनाशी सर्वरिधम परिका डिमापुष परिवेश ममता सर्वविघ्न शांततां अशोक से व्यापार उद्यतां ममता इष्टकारी सिद्ध्यतां मुकेश संगीता नर्मेशा नम्रेश जयस्मिता जीविष्ठा लवकुश दावदश परिवेशा मुकेश रिंगवर शांततां नम्रेश रिंगवर शांततां जयस्मित आरोग्य प्राप्ततां जयस्मित्या नमरेश द्विपुत्र आरोग्य प्राप्त्यर्थां सर्व विघ्न निवारतां जीविषाय सर्वविघ्न निवारतां विवाहाय शीघ्रं शीघ्रं भवितार्थां निकुल उमेश अल्पेश उमेश हितेश परिवारश ऋणकयश परिवारश धनधनेश्वर उद्यतां सर्व कार्य सिद्ध्यर्थां प्रदीप कुमार राहुल प्रशांत पवन रेखा जोई पहाड़िया डिमापुष परिवेश नरेश रेखा सिटी जबर कोलकाता से परिवेश बसंत पदम पाटनी गुवाहाटी से परिवेश सुमित खुशबी प्रणित छाबड़ा कोलकाता से परिवेश पुष्पा पाटनी गुवाहाटी से परिवेश विजय मंजू जांजरी सब परिवारश महाराष्ट्र प्रतीका अक्षत सारिका बोहरा विजयनगर विजयपुर महाराष्ट्र से परिवारश पुष्पा विनोद आरती पूजा विधि कमल बढ़जाता इटवरिश परिवारश आरती विवाह शीघ्र शिवम भवितां पूजाया आरोग्य प्राप्ततां सर्वविघ्न निवारणतां विनोद शीघ्रे सर्व विघ्न शांत्यर्थां पदनंद विजय नीना रजत रुचि पाटनी सन्मति मुर्शिदाबाद सफरश गौरव पानादेवी विनय शर्मा विकास विकास विशाल रीमा संजय अनित बबिता कैलाश वंदन संजय याचिका विराट जागृति अरिंत शेट्टी पाटनी गोदारा डिमापुर कोलकाता मुंबई से परिवेश मोतीलाल अशोक सुशील किरण सुरेखा बबिता बागलीवाल डिमापुष परिवेश परिवारश अभिषेक पुनम धनिका गर्वित काला डिमापुष परिवेश धर्मचंद संतोष देवी योगेश प्रियंका यशकी कनिष्का इंफाल परिवेश शोहरलाल पवन कुमार विजय नितिन चावड़ा परिवारश इंफाल कमल ममता यश मुस्कान बागलीवाल श्रीलोक परिवारश विजय कुमार सौरभ ओजस जुई गुट्टू डिमापुष परिवारश भगवानलाल पवन कुमार संजय अनिल मनत खटखटी डिमापुष परिवारश ज्ञानचंद माया तालिमा शलेमा जैन डिमापुष परिवारश पारसमा राजू संतोष श्रीतू तमन्ना पुरी देवांश अजमेरा गोपुरुष परिवारश शांतिलाल नागिल विजय कंचन कमल पूजा विशाल शारिका रमन सिद्धांत तानिया महिमा खुशी राजगंज परिवेश श्री शिखरचंद मुनि देवी राजेश लिखी ललित सोनिका हर्षित वीर भूमिका बागलीवाल डिमापुष परिषा भागचंद शांतिदेवी मनोज सुजाता पारस अंजना ऋषभ वैभव सिद्धार्थ जुली नंदनी अभिलाषा जोरट आसाम से परिवेश गणपतराय इंद्रा चंद्र अनिता सुनीता गंगवाल डिमापुष परिवेश चंद्रा दिव्य अमित कोमल मानव मानवीय पाटवी परि डिमापुष परिवेश इंद्र संतोष कमलेश रत्ना पारस रंगेला नितेश अंशिका मलिक न्यायिका साधक अभया बढ़ते गुवाहाटी परिवेश नरेश कुमार करुणा कोमल उन्नति हार्दिका जांजरी डिमापुष परिवेश राजू अभिनेता चंद्रा प्रियंका अभिषेक लावण्य लाव्या हल्दीवाड़ी पश्चिम बंगाल परिवारेश अभय नीरू कनिका देवाशिष दिल्ली परिवेश नेत्र रोगोपर शांततां सर्व आरोग्य प्राप्ततां संतोष मंजू विधीरज रीना तुषि तेनिशा कोलकाता से परिवेश कमल सुनीता नवनीत खुशबू पांड्या सिलीगुड़ी से परिवेश कुमार सुरेश अल्पेश उल्केश राजेश परिवारश श्रीमती वंदना निवेदना कोलकाता से परिवारश गर्भरक्षा प्राप्ततां आरोग्य प्राप्ततां श्रीमती संगीता बढ़जाता आदित्य रुचिका साहिल बढ़जाता गुवाहाटी से परिवारश स्वर्गीय महेंद्र नीतादीन दिल्ली से परिवेश नीताय सर्वविघ्न शांततां कमलकुश पूनम कृति जागृति विधि परिधि पाटनी डिमापुष परिवारश पूनम यहाँ सर्वविघ्न शांति कमलकुशर व्यापार उद्यतां सर्वग्रह शांततां जितेंद्र सविता नितेश निखिल पाटनी डिमापुष परिवेश सविताया सर्वविघ्न शांततां आरोग्य प्राप्ततां जितेंद्र सर्व व्यापार उद्यतां सर्वविघ्न निवारणतां पाचन सको विशाल विकास खुशबू डोलसी तविश छाबड़ा डिमापुष परिवेश प्रदीप सरोज मोहिते एनी राहुल रीमा आदित्य मेघा युवानिया लावण्य चांदरी डिमापुष परिवेश नरेश श्रवण आशीष सोनाली सोनमा आयुष नमित झांझरी डिमापुष परिवेश लक्ष्मीपत सरोज पाटनी वीरार मुंबई से परिवेश सुमिता राखी गगन प्रांजित जैन मलाड मुंबई से परिवेश ओम प्रकाश बेला आदित्य प्रियंका रचिता अरण्या मलाड मुंबई से परिवेश सपना सुनील दहिला पांड्या कोलकाता से परिवेश कमल कुमार सुनीता देवी नवनीत खुशबू पांड्या सिलीगुड़ी से परिवेश मेहता बेनल विकास जैन आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्वविघ्न निवारणतां ठाकरडाला डूंगरपुर सपरिवार शाह अपिलजी सोनल जैन कटोल बांसवाड़ा अपिलजी शाह परिवार आरोग्य प्राप्त्यर्थम विजय रेखा ऋषभ श्रेया गौतम रोहण महिमा इंपाल सपरिवार संगीता रंजिता मनीष स्नेहा विनायका मुन्ना गुवाहाटी से परिवेश प्रकाश शर्मिला अंकिता निकिता अंजलि नलवाड़ी से परिवेश इंद्रा मनीष गीतू हार्दिक विवान गुवाहाटी से परिवेश सुलोचना विनोद मंजू रौनक गुवाहाटी से परिवेश कमल संतोष राहुल रावण अभिषेक इतु सूरत से परिवेश अरुण निशा अभय जैन अंबाला सिटी से परिवेश अरुण से निशा अभय सर्व विघ्न शांततां सर्व इष्टकार्य सिद्ध्यर्थम अनुपतिलिया सैपाली प्रज्ञा गुरुगांव से परिवेश मनीष शिंपल वंशिका दिशा कनिक गंगोला
धनवास परिषद संपतलाल पांड्याचा परिषद राजेंद्र आशा जितू टीमा काव्या येशा मोदी भागी राजस्थानचा परिषद जितूया सर्व विघ्न शांततम राजेंद्र व्यापारिष्टतम आरोग्य प्राप्ततम जितूया व्यापारवर्तितम सर्व कार्यसिद्धतम पानादेवी महावीर सरिता विवेक प्रतीका शेठी नितिका चेतन धीरा श्रेया निमापुरुष परिवारस्य रूपकुमार हेमलता प्रतीका रीतिका गुणवाला अजमेर बहरमपुर मुर्शिदाबाद विपिन भारतीय भावेश काशीलाल औरंगाबाद परिवारस्य शांतिकुमार एकता आशा आकांक्षी परम काशीलाल उदयपुरुष परिषद एकता या सर्व विघ्नपद शांततम एकता या सर्व इष्टकार्य सिद्धतम संपत मनीषा डिंपल श्रीमानसी सम्यक निमापुरुष परिषद पदमचंद्र संजय कुमार श्रेयांश कुमार चावड़ा निमापुरुष परिवारस्य सुरेश उर्मिला चेतन अंजलि रोहन महिमा टीना गव्या अरवीर गुवाहाटी परिवारस्य इंद्रा प्रदीप गौतम श्री हरिका आवाना कोलकाता परिवारस्य महावीर तारामणि सुनील पूनम महिका ऋषभ जैन सूरत परिषद निर्मल नीलम शैल चांदनी सलोनी छापड़ा जयपुर परिवारस्य अनिल शर्मिला मालवी श्रेयांश काशीवाला आरची मनोज ज्ञान बड़गाता सूरत परिषद विनोद दिवस लक्ष्मी दक्ष अमयरा आनंद नीनू अरम चांदिनी अभिषेक सगण्य पाठक सेवागी चौरभ मोदी डिमापुरुष परिवारस्य रवींद्र नीता ऋषभ स्नेहा जैन सपरे गुड़गांव सपरेश शेरमल मानवला जैन डिमापुर इंफाल परिवारस्य ज्ञानचंद सरोदेवी अमित पलमा संजय निमी अंकित लवली हित आरोही आयंस न्यू निव्यांश कला डिमापुरुष परिषद नवीन कुमार शाह अवधिवाला जयपुरुष परिवारस्य प्रेरक सर्व शत्रुघ शांततम प्रेरक धर्मवृद्धितम सर्व देवपीडा शांततम अस्माकं सर्वशेखरम प्रामाणिक चंद्र प्रेमलता प्रशांत आयुष साबड़ा वाटीचा परिषद राजेंद्र मीना राहुल पारुल राशि नेहा अनय अनय लक्षण हावड़ा परिषद प्रवीण शिल्पी राजेश निपा दिवीश सुशील प्रणाली युनिका पाटनीश परिवार शशव्या दिलीश परिवार शांति कुमार पुष्पादेवी ममता अर्णव ईशान चावड़ा जयपुरुष परिषद नरेंद्र कुमार नितिन तन्वी अनयेश जैन रोहिणी दिलीश परिषद संतोष बबीता विधान दिवा होशंगाबाद परिवार संतोष सर्व विघ्न शांततम व्यापारोदितम बबीता सर्विघ्न शांतितम ऋषभ सविता वेदांत प्रीति रिद्धिमा पाशव जैन गुड़गांव परिवार योगेश उमा तन्मय मनान जैन परिवार गुड़गांव परिवार राकेश साधना आशीष मयूरी दिवीश जैन दिल्ली परिषद राकेश परिवार आरोग्य प्राप्ततम सर्व विघ्न निवारणतम इष्टकार्य सिद्ध्यर्थम व्यापारोदितम घरे धन धान्येश्वर वृद्ध्यर्थम सर्व सेवकानां देव शास्त्र भक्तजनानां अस्माकं पुष्पाय सपरिवार शेट्टीचा परिवेश संतोष शेट्टीचा परिवेश ललिता शेट्टीचा परिवेश प्रियंका पांड्याचा परिवेश प्रियंका सर्व विघ्नोपद शांततम प्रदीप पांड्या सर्व विघ्नोपद शांतम इष्ट कार्य सिद्धतम सर्व मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम सपना पांड्याचे परिवार सपना देण्याचा परिवेश प्रीतियाचे परिवेश मंटू धान्याचे परिवेश रवी शेट्टीचे परिवेश ममता प्रियंकाचे परिवेश अनु पांड्याचे परिवार संगीता गंगवालाचे परिवार अस्माकं सर्व शेखानां सर्व विघ्न शांततम चंद्र प्रकाश सर्व आरोग्यप्रद सर्व विघ्न निवारणतम व्यापार उद्यतम सर्व कार्यशेषम ममता चर्ची सर्व विघ्नप्रद शांती अमित कोरोना महामारी रोगप्रद सर्व काष्ट जर रोगप्रद शांततम सर्व विघ्न निवारणतम अस्माकं सर्व ठिकाणां नवीन सह जयपुरुष परिवारस्य अस्माकं सर्व आकांक्षाय सर्व असाधुरोग शांततम प्रेरक सर्व असाधुरोग शांततम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व देव शास्त्र गुरु भक्तजनानां सर्व शांति तारा देखने वाले करने वाले मम पुनि चेतन मत सरसानी शुभ पुण्यमत सर्वां पीड़ा पूज्यवते सर्वां पीड़ा शांतितम संभव सागर शास्त्र शांत संभव साधन साधना सिद्ध्यर्थम सुदाय सर्व सर्वकारण विधान पर्व निर्विघ्न धर्म ध्यान पूर्वक आरोग्य प्राप्त्यर्थम सर्व भवतु सर्व शेखानां सर्व शांति तुष्टि पुष्टि सर्व कार्य गुरु अस्माकं सर्व देव शास्त्र गुरु भक्तजनानां सर्व संतोष शेट्टी औरंगाबाद सर्व इष्ट कार्य सिद्धतम भागचंद शेट्टी सर्व कार्य सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणतम होशंगाबाद महावीर सर्व इष्ट कार्य सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणतम व्यापारोदितम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व देश शास्त्र गुरु भक्तजनानां सर्व काल संपत्तिरस्तु सिद्धिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु शिवमस्तु स्वस्तिरस्तु मंगलमस्तु क्षेममस्तु कुशलमस्तु समृद्धिरस्तु मनःसमाधिरस्तु यशसमृद्धिरस्तु श्रेयवृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु अभिज्ञमस्तु अरिशनिरशनमस्तु सत्कार्य सिद्धिमस्तु ऐश्वर्यमस्तु आरोग्यमस्तु दानतपवीर धर्मानुष्ठानादि हितमेवास्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु समोद प्रमोदो भवतु काममांगल्यशवसन्तु मातृ पितृ भातृ पुत्र पौत्र कलत्र गुरु सूरत स्वजन परिधन संबंधी बंधुवर्ग सहितस्य धन धान्य ऐश्वर्य द्युति बल यश कीर्ति बुद्धिवर्धनम भवतु
तथास्तु। चातुर्वर्ण शंका प्रसिद्धंतु दीक्षा गुरु प्रसिद्धंतु शिक्षा गुरु प्रसिद्धंतु विद्या गुरु प्रसिद्धंतु ग्राम देवता प्रसिद्धंतु कुल देवता प्रसिद्धंतु गुरु देवता प्रसिद्धंतु सामान्य गुरु निशामंत पापानी सभी वर्धता बोलेंगे। पुण्यम धर्मों यशो शांति कांति मतिर बुद्धिर विशुद्धिर रत्नत्रयम सम्यक्त्वं सम्यक् ज्ञानम सम्यक् चारित्रम श्रेयो मंगलम आयुरारोग्यम कुलगत जातिम स्वस्ति भद्रं चास्तुवततु भूयो भूय श्रेयसे। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं हंसा शस्तु मे। ॐ नमस्ते श्रीमती श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रत्नत्रय लंकृतय द्वादशगण परिवेष्टितय प्रमामंडल मंडितय शुक्ल ज्ञान पवित्रय अनंत संसार चक्र परिमर्दनय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धर्मोपदेशन कराय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धर्मोपदेशन कराय धर्मेंद्र प्रणामंडल मंडिताय त्रैलोक विश्वराय उपसर्ग विनाशनाय गाति कर्म शंकराय त्रैलोक मय व्याप्ताय दिव्य तेज मुत्य नमस्ते त्रैलोक महिताय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय विदाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य सत्य ज्ञान सिद्ध ब्रह्मण्य मुनिहारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग विनाशनाय अजय अमय अस्माकं क्रोधमानमय लोभां जन्म जरा मृत्यु आशरते हरति शोक भय दुगुप्सां पुरुषे श्रीयुत नपुंसका मिथ्यात्वं रागद्वेषमत्सरां अशम ईर्ष्यां सर्वाभिमानं सर्वविकारं चिंत चिंत विद्यस थोड़ा धीरे धीरे सर्व विषादं सर्व प्रमादं सर्व कषायं सर्व विकथां सर्व स्नेहं सर्व निद्रां सर्व आशा तृष्णां सर्व मोक्षां आर्तरुद्र ध्यानं सर्व आदि व्याधि उपाधिं सर्व आकुलतां व्याकुलतां सर्व शुक्यां सर्व अहंकार ममकारं सर्व संकल्पं विकल्पं सर्व पंचेंद्रिय विषय इच्छां सर्व व्यसनं सर्व दीनतां सर्व तापं पापं सर्व दुःखं विघ्नं सर्व दोषं सर्व वैरं सर्व चतुर्संज्ञां आसंज्ञां वैसंज्ञां वैतुलसंज्ञां परिकरसंज्ञां सर्व अग्निभयं सर्व वायुभयं सर्व चौरदुष्टभयं सर्व युद्धभयं सर्व दुष्टभयं सर्व भयं सर्व आत्मघातभयं सर्व इलोक परलोक भयं अकस्मात् भयं मरण वेदना भयं अश्रण अत्राण भयं धनहानि भयं सर्व परमंत्रं सर्व राजभयं सर्व गौरवसर्गं सर्वोपसर्गं सर्व नृत्यकुतोपसर्गं सर्व तेजकुतोपसर्गं सर्व देवकुतोपसर्गं सर्व अचेतनकुतोपसर्गं सर्व देवकुतविघ्नं सर्व नरकुतविघ्नं सर्व तेजकुतविघ्नं सर्व अचेतनकुतविघ्नं वात पित्त कफजन्य दोषं वात व्याधिं अपस्मरि व्याधिं कुष्ठव्याधिं प्रमेय व्याधिं प्रणदेश उदर व्याधिं ममापसर्वसायदश सर्व उदर व्याधिं सर्व भगंदर व्याधिं अश्व्याधिं सर्व सग्रहणी व्याधिं अमितय सर्व कोरोना व्याधिं अपस्मारीं व्याधिं नित्यज्वरं एकांतज्वरं विदिन्दान्तज्वरं यदिन्दान्तशितज्वरं सर्वज्वरं चक्रुरोगं शशूलरोगं चक्षुरोगं शिरोरोगं सर्वकर्णरोगं आशा छाबड़ा कर्णरोगं देवाशित नेत्ररोगं रविशेष परिवारेश सर्व विघ्नोपद्रव विनाशनं चिंता सर्व शिरोरोगं सर्व कर्णरोगं सर्व शिरोरोगं सर्व जलोदर रोगं सर्व कामलादिरोगं सर्व विद्युत दुर्घटनाभयं सर्व साम्राज्यिक विद्वेषं सर्व व्यापारहानिभयं सर्व दुर्भिक्षं सर्व मनोव्याधिं सर्व अयशां सर्व अविद्यां सर्व दानमारीं सर्व क्षमारीं सर्व गुल्मपत्रमारीं सर्व पुष्पफलमारीं सर्व शिक्षमारीं सर्व देशमारीं राष्ट्रमारीं सर्व विस्मारीं सर्व ज्ञानवर्णं दशनावर्णीयं सर्व यज्ञं सर्वमोनियं सर्व आयुरां कर्मं सर्व गोत्रमन्त्रय कर्मं सर्व कर्माष्टकं सर्व दुर्भगत्वं नवग्रह कुरुत सर्व पीडां सर्व वेताल डाकिनी शाकिनी भयं आदित्य सोम मंगल ग्रह भयं बुध गुरु शुक्र शनि ग्रह भयं राहु केतु ग्रह भयं सर्व गुरु ग्रह भयं सर्व सिंह भयं सर्व ऋषिक चक्र भयं सर्व चक्र परचक्र भयं सर्व सावर जंगम भयं सर्व नरमारी गजमारी सर्व स्मारी कुमारी सर्व मेस्मारी विस्मारी सर्व तंत्र मंत्र यंत्र भयं सर्व दष्टि भयं सर्व छल छिद्र भयं सर्व मारण चटन भयं सर्व मौनी वशकरणाति भयं सर्व कोरोना महामारी रोग भयं ओम दशम दिन राजा अस्माकं सर्व देशासु गुरुभक्तजनानां साधिदार देखने वाले करने वाले सर्व शेखानां मम धर्मसागरस्य संघस्य सर्व समसागरस्य दिव्यसुगंधस्य सर्व चक्रम तेजम बलम वीर्यम शौर्यम औदार्यम सभी गुरु गुरु बोलेंगे गांभीर्यम
दर्शन विशुद्धिं विनय संपन्नतां शीलवृत्तिशुन्नतिचारं कपिष्ठज्ञानोपयोगां संवेगां शक्तितस्त्यागतपसीं साधु समाधिं वैयावृत्तिकारिणां हरद्भक्तिं अचलभक्तिं भवशुद्धभक्तिं आवश्यकवर्णानीं मार्गप्रभावनां परवचनवत्सलत्वां सर्वशतमैत्रीं सर्वगुणिजनप्रमोदां क्लेशद्वेषकृपां विपरीतवृत्तमाध्यस्थां क्षमामार्दमार्जां स्वच्छसत्यं तयप्ताज्ञाज्ञां ब्रह्मचर्यं शिरोरोगविनाशनां आशाचावडाकर्णरोगविनाशनां देवासितनेत्ररोगविनाशनां रविशेषपरिवारे सर्वरोगविनाशनां ज्येष्ठित्या सर्व आरोग्यप्रदान कुरु ज्येष्ठित द्विपुत्र आरोग्यं प्राप्तं कुरु अक्षयरोगविनाशनां कर्णरोगविनाशनां विनाशनां कर्णरोगविनाशनां हिचकीरोगविनाशनां मम शरीररोगविनाशनां मम काशशास्त्ररोगविनाशनां अमितस्य सर्वकाशकाशज्वररोगविनाशनां विदेशविनाशनां परस्परविरोधविनाशनां मुखरोगविनाशनां पतिपस्य सर्वसाधुरोगविनाशनां पतिपस्य सर्व उदरोगविनाशनां अपस्मारोगविनाशनां कुष्ठरोगविनाशनां आकांक्षाय सर्व असाधुरोगविनाशनां प्रणरोगविनाशनां चित्तविप्लवरोगविनाशनां चित्तसमाधानं विनाशनां समाधानं बोधिलाभं परिणामविशुद्धिं सत्मुपलब्धिं सर्वशिवशक्यं सिद्धिं नितराज्ञां कुरु विज्ञानं कुरु उत्तम धर्मज्ञानं कुरु उत्तम शुक्लज्ञानं कुरु व्यवहारनिश्चय रत्नत्रयं कुरु अष्टांग समदर्शनं कुरु अष्टांग समिज्ञानं कुरु त्रयोदशविधं चरित्रं कुरु सामयिक जन्मलाभं कुरु शुद्धप्रसन्न संयमलाभं कुरु पर्याय विशुद्धि संयमलाभं कुरु श्रेष्ठब्राह्मण संयमलाभं कुरु यथाज्ञाति संयमलाभं कुरु दर्शनाचार ज्ञानाचार चारित्राचार लाभं कुरु तपाचार वेदाचार लाभं कुरु सर्वजनानंदनां सर्वपरिजनानंदनां सर्वग्रामजनानंदनां सर्वनगरजनानंदनां सर्वक्षेत्रजनानंदनां सर्वकरोटजनानंदनां सर्वमडभजनानंदनां सर्वपतनजनानंदनां सर्वभारतदेशजनानंदनां सर्वशांतिधारा देखने वाले सर्वग्रह जनानंदनां मम त्रयोदशस्थाने सर्वजनानंदनां सर्वव्यापारस्थाने सर्वजनानंदनां सर्वदौड़मुख जनानंदनां सर्व शारीरिक दुखम हन सर्व मानसिक दुखम हन सर्व आगंतुक दुखम हन सर्व जीवानं सहजं दुखम हन दह पच पाचे कुट शीघ्रं सर्व वशमानय ह्रूं फट् स्वाहा यशुगं दश लोकेषु व्याधिवशनवैदितं अभयं क्षेमारोग्यं सस्यरक्षविदितेषु शान्तिरस्तु श्रीमस्तु जयस्तु नितमारोग्यमस्तु अस्माकं दृष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु दुःखदीर्घायुरस्तु कुलगतधनादि सदा सन्तु षट्कर्मशीलवलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु चंद्रप्रभाषपति मल्ली वर्धमान प्रसन्न शीतल मनुष्य नेमिनाथ काशनाथ इत्यपि जिनेन्द्र मैतेन मंत्र नवग्रह संतत बंधुदग्धारोषणं प्रदर्शकातिकर्मण केवलगन माशरा गुरुदु जगदम शांति विश्वाद्य जिनेश्वरा गुरुदु जगदम शांति विश्वाद्य जिनेश्वरा ओम नमस्ते भगवते श्रीमते प्रश्न शिव दोष कलमशाय दिव्य तेजमूर्ति नमस्ते शांतिनाथ शांति कराई सर्व पाप पुण्य सर्वज्ञ विनाश सर्व रोग उपसर्ग विनाश नहीं सर्व परोग शुद्ध विनाश नहीं सर्व शांबड़ा विनाश नहीं ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अश्य नम सर्व सेवकानां शांतिदार देखने वाले सर्व करने वाले देश गुरु भक्तजनानां मम सर्व शांतिं गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु वषट् स्वाहा क्षेमं सर्व प्रजानां प्रभुत्व बलवान धार्मिक भूमिपाल काले काले च सम्यक् वितरतु मघमां यादवे यान्तु नाशिं दुर्भिक्षं चोरमापेमाणि क्षणमपि जगदां माशं जीवलोके जैनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वशक्यं प्रदायि प्रतुष्टातिकर्मणं केवलज्ञान भास्करा गुरुतु जगदां शांति विश्वाद्याजिनीश्वरा ओम निशपाश्मत दंड पद्माति सहिताय कमलार्यं श्वास्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी अतुल बल विजय प्रगमाई अस्माकं सर्व देवशाजु गुरु भक्तजनानां सर्व शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व सेवकानां ग्रहे सर्व व्यापार स्थाने ग्रहे मम त्रियोगासन स्थाने सम्य शिखर स्थाने भारत देशे शाकिन्याति भयोपशमनं गुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां चिन्द बिंद रूं फट् स्वाहा राम ह्रीं देवी क्षेमां चरमर्यन्तानं नमसिदानं नमैज्ञानं नम जानमलेशवसानं नम जनानं परवैजनानं सवैजनानं अनन्तजनानं कोटविदनां बीजविदनानं पादानुसरणं नम समिने सदानं सहिविदानं पतिविदानं भयविदानं उजुविदिनं वेलुविदिनं नम आवेणकं नम अखिलमानचं नवडमानं सुचितराणं नमो भयदमोदि मारुणमान बुद्धिऋषिणं राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अश्यवशा प्रततग्रे फट् विचक्राय द्रौं द्रौं नमः स्वाहा
अस्माकं देशस्य गुरुभक्तजनानां सर्वशेखानां सन्दर्भकाशस्य वैमरुदितं प्रसङ्गवद् महावीरस्य सर्वव्यापरुदितं सन्तोषतेष्टिकासिद्ध्यतां भक्तञ्चेति सर्वेष्टिकासिद्ध्यतां शौनमस्य आरोग्यप्राप्त्यतं ज्येष्ठनिधि आरोग्यप्राप्त्यतं ज्येष्ठनिधिपुत्र आरोग्यप्राप्त्यतं प्रेरकस्य स आरोग्यप्राप्त्यतं नवीनशः जयपुर आरोग्यप्राप्त्यतं आकाश आरोग्यप्राप्त्यतं सर्वविघ्ननिवार्तं सर्वदेशास्य गुरुभक्तानां मम सर्वसानेषु शोभाकं समाने शक्तिवृत्तिं त्रयवृत्तिं सर्वेणाकर्षकं सर्वजनं मनुष्यकृष्यतां त्रियोगासंसाने धार्मिकनुष्ठान धर्मबलेन निर्विघ्नेन धर्मप्रभावनापूर्वक 10 लक्षण महामंडल विधान धर्मप्रभावनापूर्वक निर्विघ्नेन समापनातं संभव सागर समाधि साधना निर्विघ्नेन समापनातं पुण्यमते सर्वांग पडा शांत्यतां सुदाय सर्व सोलकर्ण मोक्षाकरेषु सर्व सोलकर्ण व्रत निर्विघ्नेन धर्म ध्यानपूर्वक भगीरथार्थं सर्वकार्यचित्तं मम सर्वांग शांत्यतां मम समाधि साधना वृद्ध्यर्थं सर्वदेशास्य गुरुभक्तजनानां सर्वसिद्ध्यर्थं सर्ववृद्ध्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सिद्धिप्राप्त्यर्थं इष्टकार्यसिद्ध्यर्थं सर्व मनोवांछितकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वधर्मवृद्ध्यर्थं शयवृद्ध्यर्थं चारित्रवृद्ध्यर्थं भाद्रमहिमे धर्मध्यानवृद्ध्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं सर्वदेशास्य गुरुभक्तजनानां सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं सर्वकार्यसिद्धिं च गुरुगुरु ओम राम ह्रीं रूं रों ह्रीं ह्रीं रों राम अस्य सन्देशज्ञानचरितपरीं नमः स्वदा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ भगवान की रमेश प्रसिद्ध क्षेत्र की आचार्य शंभो सागर जी गुरुदेव की चंदन तंडुल पुष्पकै सुदीप सदूप फलार्घकै ओम श्री भगवान के प्रशांतिदार कलश जलादेव ने पामिति निर्मल नीरंगत सुअक्षत पुष्प चरुण लेवन हर्षा कर्नाटक ताल गंग बजाय ओम निषादिन दिनिंद्र जलादि निर्पामिति जलफलया स्तुति सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्षवरो ओम रे विश्वादि वायुपुरीं चतुर्सुतितन्नदिनीन्द्रविणम जलादिग्निपामिति चन्दन तण्डुल पुष्पकै सुदीप सदूप फलार्घकै ओम ऋषि विश्वशंगाचार्य गुरुदेव मानसुखाचार्य देवसागर कुमचंद्राचार्य आदिसागर शांतसागर विशाखा शिवसागर महावीर कर्मसागर विमलसागर सन्मतिसागर अभिनंदन सागर देवसागर गंधशुद्ध केवली 3 कम 9 करोड़ गुरुदेव जिनके चरणों में जलादेव ने पामिति गुरु संभव सागर जी के चरणों में सतत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हर गुरु मेरा जल चंदन अक्षत पुष्प चरु हर दीप धूप फल लाया मैं दीप धूप फल लाया संसार ताप से घबरा कर गुरु आपके चरणों में आया गुरु आपके चरणों में आया गुरु संभव सागर जी के चरणों में सत सत वंदन मेरा उद्धार करो गुरु मेरा सब संकट हरो गुरु मेरा ओम ह्रीं ब्रह्मचार्य शिष्य साक्षात विराजमान जिनके चरण कमल को बारह नमस्कार हो जलादि अर्घ्य निर्पामिति पुनीत
सभी लोगों ने भाद्र महीना चल रहा है, भद्र परिणामों के साथ में भद्रता पूर्वक विनय पूर्वक शांति धारा देखी, शांति धारा के मंत्र सुना। निश्चित आपने पुण्यानुबंधी पुण्य किया है, सातिश्य पुण्य किया है। यही सातिश्य पुण्य आपको प्रमाद रहित होकर के जीवन जीने की कला सिखाएगा। आए आज के जीवन जीने के रहस्य को आपने सुना है तो आज आपने श्वसन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, इन सारी भोग सामग्री का आज आप लोग परिमाण करें। छोड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, परंतु परिमाण तो कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन सभी लोग परिमाण करें। जिंदगी भर का, कई लोग नहीं भी लेते हैं तो भी त्याग नहीं, तो उनका जिंदगी भर का त्याग करो। और जो कुछ लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा नियम करते जाओ। यही नियम आपको यम तक पहुंचाएगा। यम माने जीवन पर्यंत त्याग करने की सामर्थ्यवान बनाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा नियम करते रहो, थोड़ा थोड़ा घड़े में बूंद बूंद डालते रहो तो एक दिन घड़ा भर जाता है। वैसे थोड़ा थोड़ा नियम करते जाओगे तो आज अणुव्रती बनोगे तो कल महाव्रती भी बन सकते हैं। वही महाव्रती महात्मा ही एक दिन परमात्मा बन सकता है। मार्ग मिला है, मार्ग में चलने का पुरुषार्थ जारी है। ये मार्ग जारी हमेशा धारावाहिक चलते रहना चाहिए तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आए गद्यों से पुष्पति से पात्रापिकम प्रतिदिन माता करेण त्रैलोक्य मंगल काले कामदा महाराधिकम तव विभोर बतारयामि, महाराधिकम तव विभोर बतारयामि, महाराधिकम तव विभोर बतारयामि। पात्रापिते तदुल पुष्पतिवच जिनशा आरती अवतरण करोमि स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। आएंगे ऐसे प्रतिदिन पूरे भाद्र महीने तक ये हमारी 3 तारीख तक हमारे में भगवान की शांति धारा चलती रहेगी। आप लोग जुड़े हुए हैं और आप लोग विशेष इसमें आराधना में जुड़ेंगे। और प्रति शुक्रवार के दिन यहाँ पर माता पद्मावती की गोद भराई होती है। उसमें भी आप लोगों को नाम लिखवाना है। प्रदीप भैया से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, सपना जैन सपना पांड्या से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, रवि शेट्टी, मंडू झांझरी, अनु पांडे, ममता, सबसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और शांति धारा में भी बहुत सारे लोगों ने भावना बनाई है। आपकी भावना बहुत सराहनीय है। आप जुड़े हैं, औरों को भी प्रेरणा करें। अपने जैन धर्म के हिसाब से मन वचन काय से कृतकारी बोलना से आप विशेष पुण्यानुबंधी पुण्य करेंगे। विशेष लोगों को प्रेरणा देकर इस शांति धारा में जुड़ेंगे तो आपको भी विशेष पुण्यार्जन होगा। तो आए सभी भक्तों को शम्भे शिखर जी की ऊर्जा के साथ में आचार्य सफल सागर जी जुड़े हुए मंगल आशीर्वाद के साथ में सभी को मंगल शुभ आशीर्वाद, मंगल शुभकामना, कषाय का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, समाधि से मरण हो। इसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ में धार्मिक अनुष्ठान में जुड़ते रहें, कार्य करते रहें। नहीं तो जब तक अटपट नहीं रहे तब तक खटपट होए। जब मन की अटपट मिले झटपट दर्शन होए। समय दर्शन का लक्ष्य बनाकर जीवन जिए तो हमारा निश्चित ये लक्ष्य पूरा होगा। इसी शुभ मंगल भावना के साथ में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुभाशीष। जोलवार का मां पुनीत चैतन्यमती माता जी की जय।